So here we are talking about the spotting errors of SP Bakshi. मीन्स हम ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की बात कर रहे हैं. अगर आप इस बुक से मीन्स SP बख्शी बुक से गो थ्रू कर रहे हैं, इट्स मीन आप बहुत अच्छी स्टडी करने वाले हैं. इससे काफी अच्छी नॉलेज आप इससे गेट कर सकते हैं. ठीक है. और हम इसमें जो भी रूल्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे, सभी की डिस्कस करेंगे. और इसके बाद में हम एक टाइप का सीरीज रखेंगे जिसमें एक इडियम दिया जाएगा और आपको बताना होगा कि उसका मीनिंग क्या होगा. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक्सरसाइज नंबर ऑफ ए है. ओके. अनदर बैफलिंग चेंज that I noticed in him nowadays is that he avoids to speak to me. पहले समझ लीजिए. Another baffling change. Baffling change का मतलब क्या होता है? ऐसा चेंज जो चकरा देने वाला हो. मीन्स एकदम से उतार चढ़ाव वाला चेंज. तो ऐसा बदलाव बैफल चेंज दैट आई नोटिस इन हिम, जो मैंने नोटिस किया है उसमें नाउडेज इन दिनों, इज दैट वो क्या है? ही अवॉइड्स टू स्पीक टू मी. ही अवॉइड्स, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, अवॉइड्स के बाद में आपका जिरेंड आना चाहिए. अवॉइड्स स्पीकिंग टू मी, तो इसको क्या बना लेंगे आप? स्पीकिंग टू मी. स्पीकिंग, यहां पर जिरेंड लिखिए तो क्या आ जाएगा? आपका जो एरर है वो किस सेक्शन में होगा? डी सेक्शन में. ध्यान रखना ये डी सेक्शन है, तो डी सेक्शन में आपका एरर होगा. ठीक है. स्पीकिंग टू मी हो जाएगा. सेकंड क्वेश्चन है, आई आस्क्ड हिम हाउ कुड ही गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग. ये क्या मतलब है? आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा कि हाउ कुड ही गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग. मींस अगर बारिश पड़ रही है तो कैसे बाहर जा सकता है. अगर आपने एक्सप्रेशन पर ध्यान नहीं दिया है तो आपको ध्यान देना है. आई आस्क्ड हिम, तो ये आपका क्या आ गया? ये आपका नरेशन आ गया और बना हुआ है. ठीक है. इंटेरोगेटिव. आई आस्क्ड हिम. और जब हम बना रहे होते हैं तो जो हाउ के बाद में एक्सप्रेशन बनता है वो एफर्मेटिव बनता है, ना कि नेगेटिव, ना कि इंटेरोगेटिव. ठीक है. तो क्या है? हाउ के बाद में क्या आएगा? यहाँ पर आपकी जो एरर है, हाउ ही कुड गो, हाउ ही कुड गो, तो ही आ जाएगा आपका इधर. ठीक है. हाउ ही कुड गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग. ठीक है. तो एरर कहां पर है? बी सेक्शन में. ठीक है. बना लेंगे इसको. थर्ड नंबर देखिए, वन ऑफ द स्टेट. अब पहली बार जब भी वन ऑफ आ जाए तो समझ लेना जो आगे नाउन आने वाला है वो प्लरल ही होगा. तो इसको क्या कर लेंगे? स्टेट्स कर लेंगे पहले. तो पहली एरर दिखाई दी. वन ऑफ द स्टेट्स इन विच सत्याग्रह वाज ऑफर्ड वाज राजकोट. तो कहने का मतलब है जो वन ऑफ द स्टेट्स है कौन सा है? सत्याग्रह जहां पर ऑफर्ड किया गया था, जहां पर हुआ था, वो क्या था? राजकोट था. वेयर ही हैड स्पेंट हिज यूथ, जहां पर उसने अपनी जो, स्पेशली हम किसकी बात कर रहे हैं? गांधी जी की बात कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने अपना जो यूथ था, यंग जीवन बिताया था. ठीक है. अब देखो फोर्थ, हार्डली द इंस्पेक्टर हैड अराइव्ड. अब देखो हार्डली और स्कार्सली का मतलब समझिए. हार्डली के केस क्या होते हैं थोड़ा यहां पर बता देते हैं. जब भी हार्डली या फिर स्कार्सली आता है तो इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आता है. ठीक है. हार्डली स्कार्सली के बाद में हेल्पिंग वर्ब, या फिर ये ऐसा हो सकता है कि पहले सब्जेक्ट आ जाए फिर हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी. क्या दे रखा होगा? हार्डली या फिर स्कार्सली दे रखा होगा. तो ध्यान रखना, हार्डली और स्कार्सली के बाद में तुरंत हेल्पिंग वर्ब आती है. ठीक है. ये आपको पता रहना चाहिए. तो वही कुछ करना है. तो क्या है? हार्डली. अब इसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लानी है. मींस हार्डली हैड द इंस्पेक्टर अराइव्ड. हार्डली हैड, यहां पर आ जाएगा हैड. हार्डली हैड द इंस्पेक्टर अराइव्ड देयर टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम व्हेन द हाउस वाज सेट एब्लेज. कहने का मतलब है इंस्पेक्टर आया ही था. इंस्पेक्टर आया ही था क्या करने के लिए? इन्वेस्टिगेट करने के लिए द क्राइम को, व्हेन द हाउस वाज सेट एब्लेज. नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ है, सिंस हिज अराइवल एट हिज नेटिव टाउन he is trying to be to the best of his ability to spread the education. ये एजुकेशन लिखा हुआ है among the poor masses. क्या मतलब हो गया? इसका मतलब समझ लीजिए कि जब से वो अपने नेटिव टाउन में आया है, he is trying. अब देखो एक चीज, जब भी आपको दिखाई दे रहा है सिंस आया है तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस किसका है? ये कॉन्टिन्यूअस का तो नहीं है. ये किसका है? ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है. तो he has been, यहां पर क्या लग जाएगा? has been. ठीक है. He has been trying to best of his ability. अपनी योग्यता के अनुसार वो कुछ ठीक कर रहा है. To spread the education, किसको? एजुकेशन को फैलाने के लिए among the poor masses, जो थोड़ी सी भीड़ है उनके बीच में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए वो काफी जब से आया वो प्रयास करे जा रहा है. सिक्स देखिए, सिक्स है, नीडलेस टू से नो सूनर हैड ऑल दीज लार्ज एंड रादर एक्सपेंसिव ऑपरेशन फिनिश्ड. इसका मतलब क्या है?
जैसे ही ये कहने की जरूरत नहीं है, ये कहने की जरूरत नहीं है जैसे ही ये जो बड़े और कहें तो बल्कि जो महंगे ऑपरेशंस हैं जैसे ही खत्म हुए हैं, व्हेन द मेन इलेक्ट्रिसिटी वाज ब्रॉट इन, जब क्या हुई थी, जब मेन इलेक्ट्रिसिटी आई थी, बिजली आ गई थी, ठीक है, जैसे ही खत्म हुए तो बिजली आ गई, ठीक है, एंड द टर्बाइन बिकेम ऑब्सोलीट, और जो टर्बाइन है वो क्या हो गए, ऑब्सोलीट हो गए, अप्रचलित हो गए, ठीक है, पुराने हो गए। अब प्रॉब्लम क्या है, कहां से आप पहचानेंगे, तो नो सूनर, आपने देखा होगा नो सूनर हेड के बाद में, नो सूनर के बाद में क्या आता है, देन का यूज करते हैं। तो नो सूनर कहां पर है आपका, नो सूनर रादर एक्सपेंसिव ऑपरेशन, वेन की जगह पर क्या आ जाएगा, देन, नो सूनर देन का यूज करते हैं। तो ठीक है, तो एरर कहां पर है, आपका कौन सा, सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ही ले द वॉच ऑन द टेबल एंड फॉरगॉट ऑल अबाउट इट, मतलब उसने अपनी जो घड़ी है वो रखी किस पर, मेज पर, और भूल गया उसके बारे में, व्हेन ही वेंट आउट, जब वो बाहर गया, ठीक है। अब देखो जब वो चीज पास्ट में दिखाई, जब वो बाहर गया है तो ही लेड द वॉच, क्या आएगा यहाँ पर, आपको लिखना पड़ेगा लेड, ठीक है, तो सेकंड फॉर्म आएगी ही लेड द वॉच ऑन द टेबल, ओके। नेक्स्ट देखिए 8, ऑल्दो ही ड्रॉज अ रीजनेबली गुड सैलरी, ऑल्दो ही ड्रॉज अ रीजनेबली गुड सैलरी, he has a large family to support and he finds difficult to make both ends meet, क्या मतलब हो गया, हालांकि क्या करता है, ऑल्दो माने हालांकि या फिर यद्यपि, हालांकि ही ड्रॉज अ रीजनेबली गुड सैलरी, वो अच्छी खासी सैलरी उठाता है, उसे अच्छी खासी सैलरी मिलती है, ही हैज अ लार्ज फैमिली टू सपोर्ट, उसके पास में बहुत बड़ी फैमिली है सपोर्ट करने के लिए, एंड ही फाइंड्स, और लेकिन उसे मिलता क्या है, वो क्या देख पाता है, डिफिकल्ट टू मेक बोथ हैंड्स, बोथ हैंड्स ये क्या आपका इडियम है, मेक बोथ हैंड्स मीन्स गुजर बसर करना, फैमिली के लिए खाली क्या करना, गुजर बसर ही कर पाना, तो उसे डिफिकल्टी होती है क्या, पूरा घर को खर्चा वर्चा चलाने में उसे डिफिकल्टी होती है। आपको देखना है कि प्रॉब्लम यहाँ पर कहां पर, एरर किधर है, ऑल्दो ही ड्रॉज अ रीजनेबली गुड सैलरी, ठीक है, he has a large family to support and he finds difficult to make both ends meet, इसमें तो आपको ऑल्दो के बाद, ठीक है, इसमें तो कोई एरर नहीं है, ठीक है, यही आपके सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर नो एरर होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सेक्शन नंबर ई हो जाएगा, नो एरर, ठीक है। अब देखिए 9, while it is apparent, जब यह स्पष्ट है, that बायोटेक्नोलॉजी ऑफर्स, जो बायोटेक्नोलॉजी है वो क्या कर रही है, ऑफर्स कर रही है साइनिफिकेंट बेनिफिट्स, महत्वपूर्ण लाभ है, एडिक्वेट अटेंशन, यहां तक सेंटेंस खत्म, एडिक्वेट अटेंशन, फिर भी क्या है, हैजंट बीन फोकस्ड, फिर भी क्या है, जो ज्यादा ध्यान है वो फोकस नहीं हो रहा है, टू दिस वाइटल एरिया, अब टू दिस वाइटल एरिया क्यों होगा, ऑन दिस वाइटल एरिया होगा, इस वाइटल एरिया पर, ये जरूरी क्षेत्र है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, तो एरर कहां पर है, डी में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 10, द रीजन फॉर हिज फेलियर, जो कारण है उसकी असफलता का, इज बिकॉज, क्या है, इज बिकॉज ही डिडंट वर्क हार्ड, अब आपको समझ में नहीं आ रहा, द रीजन फॉर हिज फेलियर इज दैट लगाइए ना, बिकॉज का क्या मतलब हुआ, यहां पर लगा देंगे आप दैट ही डिडंट वर्क हार्ड, उसने ज्यादा काम नहीं किया, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। सो नेक्स्ट देखिए 11 है वी हैड टू कैंसिल आवर ट्रिप टू दिल्ली बिकॉज व्हेन वी रीच द रेलवे स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, क्या मतलब हो गया इसका, हम समझ लीजिए, मतलब वी हैड टू कैंसिल आवर ट्रिप, हमें दिल्ली की जो ट्रिप थी वो कैंसिल करनी पड़ी, बिकॉज क्योंकि व्हेन वी रीच द रेलवे स्टेशन, जब हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो क्या हुआ, द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, तो समझ में आया, जब कोई चीज जा चुकी है तो किस में बनता है आपका, ट्रेन हैड लेफ्ट, हेड का यूज करेंगे यहाँ पर, तो एरर सी में। नेक्स्ट देखिए 12, मैनी स्टूडेंट हैज फेल्ड इन मैथमेटिक्स, पहले मैनी आ का वो देख लीजिए रूल क्या होता है, मैनी आ का रूल, और मैनी का मतलब, जब भी मैनी आ के बाद में एक्सप्रेशन आता है वो सिंगुलर आता है, मैनी के बाद में प्लूरल आता है, ठीक है, इमेजिन करिए, खाली जगह नहीं है, नहीं तो बता देते, तो मैनी आ के बाद में देखेंगे तो हैज आ रहा है, ठीक है, हैज फेल्ड इन मैथमेटिक्स टेस्ट बट दिलीप हैज स्कोर्ड 100%, अब देखो लेकिन दिलीप क्या करता है, 100% वो करता है स्कोर, अरे 100% स्कोर थोड़ी नहीं करे जाते, 100% मार्क करे जाएंगे या फिर फुल मार्क्स करे जाएंगे,
तो यहाँ पर आपका 100% नहीं आएगा, या तो फुल मार्क्स कर दीजिए या फिर 100 मार्क कर दीजिए, ठीक है, या फिर फुल मार्क कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो एरर कहां पर है हमारी, सी में। 13 देखिए, द जनरल विद ओवर 1000 ऑफिसर एंड सोल्जर्स। देखो यहाँ पर एक रूल देख लीजिए, द जनरल विद 1000 ऑफिसर्स एंड सोल्जर। जब भी कोई सेंटेंस या फिर क्लॉज विद से जुड़ी हो, ठीक है, विद से जुड़ा हो, तो विद के पहले वाला, जैसे मान लीजिए ये विद है, पहला आपका सब्जेक्ट ही है, दूसरा सब्जेक्ट ही है, तो पहले सब्जेक्ट का ही वर्ब लिया जाता है। तो क्या है, जैसे द जनरल है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इस वाले पार्ट से हमें इसका देखना पड़ेगा। द जनरल सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर आ रही है, वर्ब दे देखना है। तो यहाँ पर हैव आया तो हमें एरर मालूम पड़ा, यहाँ पर क्या आएगा, हैज सरेंडर टू द इंडियन ट्रूप्स हु आर पेट्रोलिंग द वैली। क्या मतलब हो गया ये समझ लीजिए। मतलब जो जनरल था किसके साथ में, 1000 ऑफिसर और सोल्जर के साथ में, हैज सरेंडर टू द इंडियन ट्रूप्स, इसके सामने, इंडियन ट्रूप्स के सामने उसे सरेंडर करना पड़ा। हु आर पेट्रोलिंग द वैली, जो घाटी में पेट्रोलिंग कर रहे थे, गश्त लगा रहे थे। पेट्रोलिंग मानो क्या करना, गश्त लगाती है ना पुलिस, तो वही है पेट्रोलिंग, ओके। 14 देखिए, इफ ही रॉट द एग्जामिनेशन फास्ट, यदि वो एग्जाम को ज्यादा तेज लिखता, एंड हैड आंसर वन मोर क्वेश्चन, और क्या करता, हैड आंसर वन मोर, और एक क्वेश्चन का ज्यादा जवाब दे देता, तो ही वुड हैव स्कोर्ड बेटर, तो उसका स्कोर ज्यादा अच्छा आता है ना। नो एरर है, नो एरर मतलब डी ऑप्शन नो एरर है। लेकिन अब देखना क्या है यहाँ पर, आपने देखा वुड हैव मतलब ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में क्या आता है, आपका जो पूरा स्ट्रक्चर रहता है सबसे पहले परफेक्टम बनता है, तो ही हैड आएगा यहाँ पर, ही हैड। देखो यहाँ पर भी सिमिलर और यहाँ पर भी सिमिलर, इक्वल चीजें रहनी चाहिए, आपका अग्रीमेंट सेम रहना चाहिए। तो ही, इफ ही हैड रॉट द एग्जामिनेशन फास्टर, तो एरर कहां पर मिलेगी आपकी, ए सेक्शन में। फॉर डिकेड्स, नेक्स्ट समझिए, फॉर डिकेड्स देयर हैव बीन अ डिबेट, मतलब दशकों से एक डिबेट चली आ रही है, अ डिबेट ऑन। अब पहले तो ये समझो एक डिबेट आ रही है तो फिर हैज बीन होगा ना, हैव बीन क्यों होगा, हैज बीन डिबेट ऑन वेदर साइजोफ्रेनिया इज ए साइकोलॉजिकल कंडीशन। साइजोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, तो मेंटल डिसऑर्डर के ऊपर में ये डिबेट चली आ रही है, ठीक है। तो एरर पता चली। 16 देखिए, मोहन इज द वन हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद व्हाटएवर राम डज। तो मोहन एक ऐसा आदमी है, मोहन अकेला है जो हु ऑलवेज, जो क्या करता है, फॉल्ट विद व्हाटएवर राम डज, जो भी राम करता है वो सिर्फ गलतियां निकालता है। तो फॉल्ट विद नहीं होगा, फॉल्ट क्या होगा, फॉल्ट इन, व्हाटएवर रहा, जो भी वो करता है उसमें वो गलतियां निकालता है। तो एरर कहां पर, सी। 17 देखिए, देयर इज नीड टू रिवाइज। अब देखो यहाँ पर आवश्यकता है टू रिवाइज, पहले रिवाइजिंग लिखा हुआ है तो रिवाइजिंग नहीं होगा, टू रिवाइज होगा। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इन्फिनेटिव के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसको चेंज करना, एरर यहीं पर मालूम पड़ गई, फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पर, तो क्या कर लेंगे, रिवाइज। तो यहाँ पर कर लेना रिवाइज, रिवाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो क्या जरूरत है, गवर्नमेंट पॉलिसी को दोबारा से दोहराने की जरूरत है, ऑन कंट्रोलिंग अनऑथराइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो बिना अनधिकृत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान चला आ रहा है, उस पर कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज को रिवाइज करना पड़ेगा। 18 देखिए, वी नो वेयर इट बिगिंस, हम जानते हैं ये कहां से स्टार्ट होगी, बट वी डोंट नो, लेकिन हम नहीं जानते दैट वेयर इट एंड्स। अब जब वेयर लगा हुआ है, दैट का क्या काम है, तो दैट नहीं आएगा, वेयर इट एंड्स। तो गलती कहां पर दिखाई दी एरर, सी में। 19 देखो, द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग टू पीसेज ऑफ मेटल टुगेदर, मतलब सबसे साधारण तरीका जो है, विधि जो है, ऑफ वेल्डिंग टू पीसेस, दो पीसेस को जोड़ने का, वेल्डिंग करने का, ऑफ मेटल, धातुओं का, टुगेदर। अब दो चीजों को जब जोड़ा जा रहा है तो टुगेदर की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ही कोई ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें कोई ऐसा वर्ड एक्स्ट्रा आ जाता है, उसे बोलते हैं हम सुपरफ्लॉज। तो ये वर्ड सुपरफ्लॉज है, तो एरर पता चली यहीं पर आ गई, ठीक है। इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, दोनों चीजों को वेल्ड करा जाता है उसको हम बोलते हैं प्रेशर वेल्डिंग, ओके। 20 देखिए, वन ऑफ द इंपोर्टेंट बेनिफिट, वन ऑफ के बाद में आपको पता है क्या आता है, वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लरल होता है, तो वन ऑफ द इंपोर्टेंट बेनिफिट सही है ऑफ मशीन एज इज दैट आर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैज इंप्रूव। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, बेनिफिट, लाभ क्या है मशीन एज का, कि हमारा जो स्टैंडर्ड है जीवन का वो इंप्रूव हो चुका है, ठीक है। हालांकि जो वन ऑफ है वो दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बता देता है जो आगे है, तो वन ऑफ द बेनिफिट ये मशीन एज के बारे में बता रहा है, पूरा मशीन के एज के बारे में। यहाँ पर आप दा का यूज भी कर सकते हैं, आर्टिकल दा मशीन एज का मतलब, हालांकि उसने पहले से डिस्क्राइब कर दिया, दा लगा देंगे, इज दैट आर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इज हैज इंप्रूव, ये इंप्रूव हो चुका है। हालांकि अगर इसमें ऐसे भी रखा जाए तो नो एरर कंसीडर करा जाएगा, ठीक है। अगर आप दा लगा देंगे तो और बेटर रहेगा।
तो इसमें ऑप्शन आपका एरर बी में भी हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन एरर, आपकी बुक में डी दे रखा होगा। एक्शन अब आपका है 21, देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी इन लोकेटिंग अल्टरनेटिव। अब देखो, देयर इज अ सेंस, आपने पढ़ा होगा पूरा, क्या जो क्लॉज होता है, देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, मतलब एक अर्थ वाली बात होनी चाहिए इन लोकेटिंग अल्टरनेटिव, क्या देखने के लिए, जो दूसरे एकांतरण वाले सोर्स हैं, सोर्स है स्रोत ऑफ वाटर, पानी के स्रोतों को देखने के लिए, टू ऑगमेंट द ड्विंडलिंग सप्लाई, क्या करने के लिए, जो पानी की आपूर्ति है उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो एरर पता चल गई आपको, कहां पर है, देयर इज अ सेंस, तो ऑप्शन आपका सेक्शन नंबर ए में है। 22, ऑल्दो देयर इज अ वर्चुअली नो प्रोडक्शन इन इंडिया, हालांकि क्या है, देयर इज वर्चुअली नो प्रोडक्शन इन इंडिया, इंडिया में कोई प्रोडक्शन नहीं है। द एनसाइक्लोपीडिया द एनसाइक्लोपीडिया एस्टिमेट, अब देखो द एनसाइक्लोपीडिया अकेला है, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पर एस्टिमेट्स करिए ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाइए, एस्टिमेट्स दैट इंडिया हैज परहैप्स द लार्जेस्ट accumulated स्टॉक ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड। तो जो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका है, वो क्या करता है, वो गणना करता है कि जो इंडिया है ना, इंडिया के पास में शायद सबसे बड़ा क्या है, स्टॉक है किसका, सिल्वर का, पूरे विश्व में, ठीक है। तो एरर पता चल गई आपको, बी, ठीक है। 23 है, नीदर द सीवियर अर्थक्वेक, ना तो अर्थक्वेक जो घातक जो अर्थक्वेक है, और द सब्सिक्वेंट फेमाइन, और जो लगातार क्या है, सब्सिक्वेंट फेमाइन मतलब अकाल पड़ जाना, कुड डिमोरलाइज द पीपल ऑफ द कंट्री, तो जो देश के लोग हैं उनको कोई हानि नहीं पहुंचा पाई, ये दोनों चीजें कौन सी, अर्थक्वेक एंड जो अकाल अकाल है लगातार। तो नीदर के बाद में आपको पता होगा नॉर ही आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉर। तो आप कहां पर है एरर, बी सेक्शन में, नॉर का यूज करना है यहाँ पर। 24 देखिए, एज सुन एज आई रीच न्यू दिल्ली, अब एज सुन एज ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एज सुन एज के बाद में आपका कोई भी ये शैल या विल का यूज नहीं करते, एज सुन एज आई रीच न्यू दिल्ली, तो यहाँ पर पहले तो शैल हटा दो, ठीक है। तो एरर पहले तो यही पता लग गई, लेकिन पूरा पढ़ते हैं। आई शैल सेंड यू द फाइल, मैं क्या करूंगा, आपको फाइल सेंड करूंगा, यू हैव आस्क्ड फॉर, जिसके लिए तुमने बोला था, ठीक है। तो आपकी एरर यहीं पर हो जाएगी, यहां पर शेल रिमूव होगा। 25 देखिए, ऑल द फर्नीचर हैव बीन, तो जितना भी फर्नीचर है हैव बीन रिप्लेस बाय द ओनर ऑफ द हाउस, घर का जो ओनर था, मालिक था, उसने हटा दिए बिफोर शिफ्टिंग, शिफ्टिंग करने से पहले, ठीक है। देखते क्या है, फर्नीचर एक सिंगुलर है, ठीक है, और फर्नीचर के बाद में क्या आना चाहिए, आपका हैज बीन ही आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, एरर पहले तो फर्नीचर लगाई, यहाँ पर एस नहीं आएगा, तो फर्नीचर यहाँ पर क्या लगेगा, फर्नीचर और हैज बीन, ठीक है। अब ये कंप्लीट हुआ, अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो आप उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एसपी बख्शी पढ़ रहे हैं, आप जनरल ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो आपको बताना है एक इडियम, एज फिटल, एज फिडल, एज फिट, या फिर फिट एज ए फिडल, ठीक है। ये आपका इडियम है, फिट